हाय गाइस, दिस इज़ केशव नाथ एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्केल्स के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक मेजर कॉर्ड किए थे, माइनर कॉर्ड किए थे, देन कॉर्ड कॉम्बिनेशंस किए थे, मेजर के भी और माइनर के। ठीक है, कॉर्ड कॉम्बिनेशन मीन्स कॉर्ड फैमिलीज। ठीक है, आप सबको याद हो गई होंगी आई होप। और अच्छे से प्रैक्टिस करो, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हम लोग और ईजीएस्ट वे में बात करेंगे आगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ मेरे से पूछो, कोई टेंशन नहीं, हम अच्छे से अच्छा सिंपल वे में आपको बताएंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है स्केल्स। ठीक है, मेजर के भी स्केल्स होते हैं और माइनर के भी स्केल होते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम लोग मेजर और माइनर के स्केल्स करेंगे। तो हमारा पहला कॉर्ड क्या है? पहला कॉर्ड है हमारा सी। ठीक है, यानी सी मेजर। ठीक है, ये आया हमारा सी मेजर, देखो। ठीक है, सी की कॉर्ड फैमिली सी मेजर, ए माइनर, एफ मेजर और जी मेजर। ठीक है, चलो कॉर्ड फैमिलीज हमने कर ली हैं, इस पे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग देखेंगे स्केल्स। स्केल क्या है? सारे गामा पा धा नि सा किस किसने सुना है? सबने सुना होगा। ठीक है, स्केल्स उसको ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये वैसे हमारा लीड सेशन आज से शुरू हुआ कॉस्टिक में, स्केल्स वाला। तो आज हम देखते हैं सी मेजर की स्केल। पहला आएगा नोट हमारा सी, ये नोट हुआ ना सी, देखो सी मेजर का सी, सा सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा। ठीक है, अब नोट्स में कैसे लिखेंगे हम इसको? हम लिखेंगे क्या क्या सुर लगे सी में? सी डी ई एफ जी ए बी सी। समझ आया? बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं है। एक नेक्स्ट लेसन में मैं आपको एक और डिटेल में ये चीज़ें समझाऊंगा कि नोट्स हम लोग देखते कैसे हैं, हम देख कैसे सकते हैं नोट्स को, क्योंकि सुन के समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं और एक वे में आपको, इजीएस्ट वे में मैं ये बताऊंगा कि आप सुर देख के कैसे सीखोगे। ठीक है, दिखा देंगे सुर। ठीक है, तो एक बार देखो, चेक करो जरा। अब प्लेक्ट्रम का क्या रोल है? ये तो आ गया स्केल। ठीक है, पहला कॉर्ड कर रहे हैं हम लोग सी मेजर, और सी मेजर का हमने स्केल देखना है। पर यहाँ पे क्या काम है? पहले तो आपने ये पिक को हार्ड पकड़ना है। हार्ड कोशिश करो, हार्ड पिक यूज़ करने का स्टार्टिंग से ही। सॉफ्ट पिक नहीं जो यहाँ से ऐसे बेंड हो जाए। ठीक है, क्योंकि आगे जाके भी आपको चेंज करने ही पड़ना है, तो आप क्यों ना शुरू ही अच्छे वाले पिक से करो। ठीक है, हार्ड करना है, पिक को हार्ड पकड़ना है। जितना हार्ड रखोगे उतना फ़ायदा। ठीक है, ये लूज़ नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़, इसको अप डाउन बजाना है, ऐसे सीधा नहीं, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, डाउन 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 डाउन, इसको अप डाउन बजाना है। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ठीक है, ये ऐसे चलना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज़ का। ऐसा मत सोचना कि ये कर लेंगे यार, छोड़ इसका क्या है, बच तो रहे, ऐसा नहीं है। इसका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि आपकी जो एक्यूरेसी है, स्पीड है हाथ की, और जो ठहराव है हाथ में, वो इसी से बनेगा। वेट, जिसको एक वर्ड है म्यूजिशियंस की लैंग्वेज में कि हाथ में वेट नहीं है, वो वेट का होना बहुत ज़रूरी है, वो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, कोशिश करो बजाते हुए इधर से सिर्फ कुछ मूव मत करो, इधर से यूज़ करो, रिस्ट यूज़ करो अपने। ठीक है, और ठीक है, ये तो हमारी आ गई स्केल। ठीक है, 2 ऑक्टेव होते हैं इसमें, सी में, गिटार में। वैसे होते हैं 3, म्यूजिक में 3 ऑक्टेव रहते हैं। बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम लोग करेंगे मिड वाला ऑक्टेव। नोट्स मैं आपको लिख के दे दूंगा। ठीक है, ये तो हमारा हुआ फर्स्ट ऑक्टेव। अब सेकंड ऑक्टेव क्या है? सेकंड, ये जहाँ पे सा हमने छोड़ा, ये ऊपर वाला सा, देखो मिड से शुरू हुआ, ऊपर जाएंगे नोट। सा रे गा मा पा धा नि सा, ये हुआ हमारा मिड वाला ऑक्टेव। अब जाएंगे हम लोग सेकंड ऑक्टेव पे, हाई में। सॉरी,
मेरे बस का नहीं है भाई गाना, ठीक है, पर मेरा काम है आपको समझाना। मैं बिल्कुल ईजीएस्ट वे में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमने ये वाला सा छोड़ा यहाँ से ऊपर से नीचे आके सा रे गा मा पा धा नि सा, तो हम लोग यहीं से उठाएंगे बस सा नि धा पा मा धा नि सा। समझे? सिंपल वे है, कुछ नहीं है, ठीक है। 7 नोट है ये, 8वां हमारा ऑक्टेव होता है, याद रखना। 7 सुर 8वां ऑक्टेव। सा आ गया फिर से, यानी ये ऑक्टेव हो गया। इससे अब फिर से शुरू होगा अगले ऑक्टेव में, हायर वाले में, ठीक है। तो बस ये बेसिक सी चीज़ है, एक ही स्केल करेंगे हम। अब नोट्स अगर आपको समझ आ गए तो इसको प्रैक्टिस कैसे करना है। जिस गिटार ट्यूनर ऐप में आप अपना गिटार ट्यून करते हो, उसमें जाके नीचे ऑप्शंस में जाके देखना, एक मेट्रोनोम नाम का एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। उसमें ऐसे पेंडुलम जैसा कुछ तो बना रहेगा। करना क्या है, उसको 60 पे सेट करना है, ठीक है। माइनस प्लस का ऑप्शन रहता है, माइनस करोगे उसको, वो ओपन रहेगा, यानी 100 या 120 के बीच में। तो आपने उसको 60 पे लेके आना है पीछे, ठीक है। 60 पे आते ही आपने उसको प्ले करना है, ठीक है। फिर वो घड़ी जैसी आवाज़ करेगा, टक 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 ऐसी आवाज़ करेगा, उसको बोलते हैं मेट्रोनोम। तो उस टक टक के बीच में बजाना है। देखो जैसे पहली पहली टक होगी, टक 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 टक, ठीक है। ये टक टक फॉलो करनी है, इसको बोलते हैं मेट्रोनोम। ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, सबसे मेन चीज़ म्यूज़िक में यही है। बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियन यहाँ मार खा जाते हैं कि मेट्रोनोम ठीक नहीं है उनका, ठीक है। मेट्रोनोम का बहुत ज़्यादा रोल है हर चीज़ का। अब जो आपके लेसन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, आपने कुछ भी मिस नहीं करना है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस आप, मैं बोलूँगा आपको कम से कम 1-1.5 घंटा की एक ही स्केल प्रैक्टिस करो, फिर ब्रेक लो, फिर 1-1.5 घंटा बैठो, फिर ब्रेक लो, फिर 1-1.5 घंटा बैठो। अगर तो प्रोफेशनली गिटार आपको सीखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गिटार के साथ टाइम स्पेंड करो, इसको ज़्यादा टाइम दो, तब मज़ा आएगा, ठीक है। मेट्रोनोम फॉलो करके आपने बजाना है इसको, ठीक है। स्पीड नहीं बजाना है जल्दी जल्दी, ये चीज़ें नहीं करनी शुरू में, ठीक है। ऐसा ना हो आप बजा रहे हो और बज नहीं रहा, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल उसी 60 BPM में बजाना है आपने। जब जब आपके हाथ में ठहराव आ जाएगा, स्पीड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मेनली आप ये चीज़ याद रखो कि आपका जो मेन कंसेप्ट है वो गिटार सीखना है, स्पीड सीखना नहीं। और मेरा काम है स्पीड ना लाके एक्यूरेसी लाऊं। अगर आपके पास एक्यूरेसी आ गई तो स्पीड ऑटोमेटिकली आ जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो सिंपल सी चीज़ है। स्पीड में बजाना बहुत इजी है, ठीक है, पर सुर ढकने नहीं है। ऐसे नहीं कि आप बजा रहे हो और 2 सुर बजाए और 4 आपने फर 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 में ढक दिए, ये फर फर नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेट आना चाहिए सुर, ऐसे टक से, समझ रहे हो, टक से आना चाहिए सर। ये जो टक है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरी बातों को ऐसे लाइटली मत लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग इसको धीरे धीरे समझेंगे आगे जाके, ठीक है। ज़्यादा स्पीड में कुछ करके अपने को कोई फ़ायदा है नहीं वैसे, ठीक है। तो अच्छे से समझो, सी मेजर की स्केल समझो, फिर हम बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ मैं आपको। बातें मेरी हौच पौच हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, पर मज़ा आएगा। तो अभी आप लोग प्रैक्टिस करो, मेरा शो है, मेरे को जाना है भाई। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपने बिल्कुल इसको ध्यान से फॉलो करना है। स्पीड नहीं, 60 BPM, मेट्रोनोम के बिना प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है। और सुरों को कोशिश करो, एक मैं बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ जो मैं भी फॉलो नहीं करता था, मेरे को बहुत बाद में ये चीज़ें समझ आने लगी। जब आप बजा रहे हो ना तो इस कोशिश करो इसको गाने के साथ में, सा रे गा मा पा धा नि सा, ठीक है। क्यों गाना ज़रूरी है, जो इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग है इसका सबसे बड़ा, क्यों बंदे, मतलब आप किसी का लीड सुनोगे, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है आधा लीड बज जाएगा तो आपको बीच में समझ आएगा कि अच्छा ये गाना था, समझ रहे हो। ये क्यों होता है पता है, क्योंकि सुर तो उसने सट्टे से निकाल लिए, जैसे ऐसे तैसे जैसे तैसे। पर इंस्ट्रूमेंट में ऐसा होता है, जो खास करके स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट क्या, जो मर्जी इंस्ट्रूमेंट आप रख लो, सीधा सा फंडा है, अगर जो चीज़ आपको मुंह से बोलने जब तक नहीं आएगी
तब तक आप लगता जोर जोर लगा लो भाई, वो आप नहीं, वो बजेगी नहीं, मतलब ही नहीं बनता वो बज जाए जब तक मुंह से बोलने नहीं आते। चलो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अगले वीडियो के लिए भी कुछ मटेरियल रख लो यार। थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली। बड़ा मज़ा आया आप लोगों से मिलकर, थैंक यू सो मच।